अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो या फिर गवर्नमेंट बैंक से रिलेटेड हो, जैसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, या नेशनल बैंक की कोई जो है वो इस्लामिक स्कीम हो, कोई फंड्स हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो गवर्नमेंट बैंक से रिलेटेड है और इसको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो है वो स्टेट बैंक का राइट हैंड भी कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास गवर्नमेंट का बैंक है वो एक ही बैंक है। मुख्तलिफ बैंक जो है वो क्लेम करते हैं कि वो भी गवर्नमेंट का बैंक है, जैसे सिंध बैंक है, ये है, वो है, तो वो 100% गवर्नमेंट के नहीं है। मतलब ये कि कुछ काम गवर्नमेंट के लिए कर रहे होते, कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो 100% जो है वो गवर्नमेंट का बैंक है, मतलब गवर्नमेंट के असूलों के मुताबिक काम करता है और इसी वजह से जो है वो स्टेट बैंक का राइट हैंड भी कहलाता है। और इसके अलावा स्टेट बैंक जब भी कोई नई चीज़ लेकर आता है, कोई नई प्रोडक्ट लेकर आता है, ये कुछ नया हो, तो सबसे पहले जो है वो नेशनल बैंक में जो है वो इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि स्टेट बैंक भी गवर्नमेंट का बैंक है और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है। तो जनाब, ये नेशनल बैंक बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह एक बड़ा प्राइवेट बैंक काम करता है, ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट के अंदर में काम करता है, मतलब गवर्नमेंट का बैंक कहलाता है। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो है एनबीपी इस्लामिक माहाना आमदनी फंड। नाम आप नोट कर लें, एनबीपी इस्लामिक माहाना आमदन फंड। बेसिकली ये है क्या, नेशनल सेविंग वालों की ये इस्लामिक प्रोडक्ट है, ठीक है। स्क्रीन पे अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे रिबा फ्री इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप मज़ीद डिटेल्स जानना चाहते हैं कि ये आपका एनबीपी इस्लामिक माहाना आमदनी फंड किस तरह काम करता है, किस तरह आप कह सकते हैं ये रिबा फ्री है, ये हराम नहीं है, टोटली हलाल है, इसके बारे में मुफ्ती कराम या उलमा कराम की क्या फतवा है, तो इनकी जो वेबसाइट है नेशनल nbpfunds.com, तो इन पे इनके पास जो यहाँ पे जो है सारी डिटेल्स फतवा वगैरह मौजूद है। अच्छा, एक बात मेरी याद रखिए कि नाम से कंफ्यूज नहीं होना हो आप लोग। एक होता है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और यहाँ पे दिया हुआ है एनबीपी फंड्स। तो जो एनबीपी फंड्स है वो एनबीपी की, मतलब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की सब कंपनी है, ठीक है। एनबीपी फंड्स जो है वो एनबीपी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो है वो सब कंपनी है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि वो ये तो एनबीपी फंड्स है, वो ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान फंड्स है, वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान फंड्स जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की सब कंपनी है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अच्छा, मुनाफा जो है वो बहुत ही शानदार है, स्क्रीन पे ही दिख रहा होगा। ये जो प्रॉफिट वगैरह वो एक दो महीना पुराना ही अपडेट कर रहे होते हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एक महीना 2 महीना पुराने ही का ही अपडेट चला रहे होते हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन में हम खड़े हैं इस वक्त 20 फरवरी 2024 पे, और इन्होंने जनवरी का प्रॉफिट भी यहाँ पे नहीं दिया, बल्कि ये दिसंबर का प्रॉफिट शो किया है कि दिसंबर में जो है वो बहुत ही शानदार मुनाफा हुआ है इनको, ठीक है। और ये पर annum जो इस दिसंबर के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा वो 19.50% के हिसाब से मिलेगा। अच्छा, प्रोडक्ट की पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें, ठीक है। जो एनबीपी इस्लामिक माहाना आमदनी फंड है ये सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाला नेशनल बैंक का फंड है, ठीक है। अच्छा, इस्लामी उसूलों के ऐन मुताबिक है, मतलब 100% जो है हलाल है, इसमें कोई सूद नहीं है, रिबा नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका जो प्रॉफिट मिलेगा वो आपको मंथली बेसिस पे मिलेगा, 1 महीने बाद जो आपको प्रॉफिट इसका मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो काम करता है वो करता है क्या है, आपसे नेशनल एनबीपी फंड्स वाले आपसे पैसे लेते हैं और मनी मार्केट में जो है वो इन्वेस्ट करते हैं शरिया कंप्लाइंट जो है। मनी मार्केट से मुराद ये शरिया कंप्लाइंट है और इसकी इजाज़त शरिया कंप्लाइंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान शरिया कंप्लाइंट है, इसकी अप्रूवल दी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं जरा मज़ीद डिटेल्स देखते हैं हमें और मज़ीद क्या इन्फॉर्मेशन या मज़ीद क्या गाइडलाइन में थी, ठीक है। चूज़ दिस फंड इफ़ यू वांट टू, ठीक है। अर्न माहाना आमदनी, मतलब हर महीने इसको आपका मुनाफा मिलेगा। रेगुलर इनकम ऑन योर सेविंग्स, ठीक है, आपकी सेविंग पे हर महीना मुनाफा मिलेगा। उसके बाद क्या करें, प्रिवर्स योर सेविंग एंड कीप देम लिक्विड, मतलब ये कि अपने मुनाफे को बढ़ाते रहें। उसके बाद बी एबल टू विड्रॉ योर इन्वेस्टमेंट एट एनी टाइम विदाउट
विदाउट पेनाल्टी और प्रॉफिट डिडक्शन, ठीक है। कभी भी आप अपने पैसे निकलवा सकते हैं, इस पर ना कोई चार्जेस कटेगा और ना ही जनाब जो है वो कोई पेनल्टी लगेगी, ठीक है। आगे चलते जनाब, लॉन्च डेट कब हुआ था? 2018 में ये लॉन्च हुआ था, 6 अक्टूबर 2018 को। अच्छा, फंड साइज की बात कर लें तो 12,525 मिलियन जो है वो 31 दिसंबर 2023 तक में जो है लोगों ने पाकिस्तानियों ने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। 12,525 मिलियन, 12,525 रुपये की बात नहीं हो रही, 12,525 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट इसमें आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैटेगरी की बात कर लो, ओपन एंडेड शरिया कंप्लाइंट इनकम फंड, ठीक है। ये मैं कह रहा था शरिया कंप्लाइंट इनकम फंड है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिस्क जो है, रिस्क प्रोफाइल वो क्या है, वो मीडियम है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क प्रोडक्ट नहीं है ये। अच्छा, आगे चलते जनाब, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 10,000 से, मतलब इनकम यूनिट जो है वो 1 लाख रुपये बता रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें आप लोग, मैनेजमेंट फ़ीस की बात हो रही है, 2.5% जो है वो मैनेजमेंट फ़ीस लगेगी। 2.5% से कम भी होता है। और अगर आप इनके हेड ऑफिस का विज़िट कर लें, ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा ब्रांच के विज़िट में भी अगर थोड़ा उनसे कहें कि मैं अच्छी इन्वेस्टमेंट लेकर आऊँगा या फिर इसको चाहे, असल में बेसिकली क्या है, ये 2.5% जो आपकी जो फ़ीस है ना, मैनेजमेंट फ़ीस, ये वेव हो सकती है। अब आपको इसका हुनर आना चाहिए किस तरह आप ये मैनेजमेंट फ़ीस वेव करवा सकते हैं, ठीक है। आप इनसे कहें कि मैं अच्छी इन्वेस्टमेंट दूंगा आपको, ये सारे पैसे यही इन्वेस्टमेंट करूंगा, जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप पूरी करेंगे तो ये 2.5% जो आपका मैनेजमेंट फ़ीस है ये वेव हो सकता है, ठीक है। अच्छा, लोड की बात कर लें तो लोड विथ लाइफ इंश्योरेंस भी है, लोड अंडर द हेल्थ तकाफुल, मतलब इंश्योर्ड भी है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते जनाब, फंड्स स्टेबिलिटी रेटिंग क्या है, A+ है, ठीक है। अच्छा, लिस्टिंग क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड है। अच्छा, उसके बाद क्या, बेंचमार्क है 6 मंथ एवरेज डिपॉजिट रेटेड, ठीक है, 3। अच्छा चलिए, ठीक है। तो फंड्स मैनेजर कौन है, सलमान अहमद CFA जो है वो इनको देख रहे हैं, एसेट मैनेजमेंट रेटिंग, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये तो सारी चीज़ें सही। अच्छा, यहाँ पे क्या देते हैं, बेनिफिट एडवांटेज, बेटर प्रॉफिट्स कंपेयर टू द अदर सेविंग ऑप्शन। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को, बहुत ज़बरदस्त इनका और ये ऑप्शन है या फिर प्रॉफिट है इनका। अच्छा, उसके बाद क्या है, महाना आमदनी ट्रांसफ़र टू योर बैंक अकाउंट एट द मंथ एंड। जब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं NBP इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड में, तो इससे पहले आपको अकाउंट में खुलवाना पड़ता है। अच्छा, जब वो अकाउंट खुलवाते हैं तो इसका जो प्रॉफिट मंथली है वो आपके उस अकाउंट में गिरता है। तो ये कह रहे हैं महाना आमदनी ट्रांसफ़र टू योर बैंक अकाउंट एट द मंथ एंड, हर महीने आपके अकाउंट में इसका प्रॉफिट आया था। उसके बाद क्या है, अंडर द सुपरविजन ऑफ शरिया एडवाइजरी बोर्ड इंक्लूडिंग डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी, मुफ्ती उस्मानी नवीद आलम एंड मुफ्ती एहसान वक़ार। अच्छा, ये डॉक्टर इमरान अशरफ उस्मानी साहब जो इसमें भी जो है नाम मिल रहा है, शायद ये मौलाना तकी उस्मानी साहब के बेटे हो या भाई हो, ऐसे ही कुछ है, शायद बेटे ही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुफ्ती नवीद आलम है, मुफ्ती एहसान वक़ार है, ठीक है। तो इनके सुपरविज़न में जो है वो ये शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट काम कर रही है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विड्रॉ योर इन्वेस्टमेंट एनी टाइम विदाउट पेनाल्टी और प्रॉफिट डिडक्शन। ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कभी पैसे निकलवा सकते, कोई चार्जेस नहीं कटेगा और ना ही प्रॉफिट में डिडक्शन होगा। अच्छा, अवेल ऑप्शनल लाइफ एंड एक्सीडेंटल तकाफुल कवर, ये इंश्योरेंस की बात हो गई, ठीक है। कह रहे हैं इंश्योरेंस 50 लाख तक कवर्ड होगा। तो जनाब ये सारी सिचुएशन है, बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है इनका नेशनल सेविंग वालों का, और नेशनल सेविंग की कामयाब तरीन प्रोडक्ट्स में इसका शुमार होता है। मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कोई नेशनल सेविंग की स्कीम शायद दूसरे इस बैंक भी ना देता हो, जो आजकल NBP इस्लामिक महाना आमदनी फंड्स वाले आपको मंथली प्रॉफिट दे रहे हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ मैं ऐड कर दूं, चूँकि ये सेविंग अकाउंट तो इसमें ज़कात वगैरह भी होगा, तो जब आप अकाउंट खुलवाएंगे तो उस वक्त जो है वो CZ50 का फॉर्म जमा करवा देगा, बल्कि एक दफ़ा उनसे पूछ भी लीजिएगा कि मुझे मतलब ये कि जमा करवाना ये नहीं जमा करवाना, क्योंकि ये सेविंग है तो उस पर ज़कात तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है।
अच्छा, उसके अलावा जो है अभी हम चलते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन की तरफ और देखते हैं। अच्छा, ज़कात की बात होगी तो विथ होल्डिंग टैक्स की भी बात कर लूँ। जब आप प्रॉफिट निकलवाएंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स भी चार्ज हो सकता है अगर आप नन फाइलर है। फाइलर में तो नहीं चार्ज होगा, अगर नन फाइलर है तो 1 लाख पे 600 मतलब 0.6% के हिसाब से प्रॉफिट विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज हो सकता है। ठीक है, तो आप चाहते हैं विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज ना हो तो पर डे 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें, क्योंकि विथ होल्डिंग टैक्स जो है वो 50,000 से ऊपर की अमाउंट है, 1 रुपये की ना हो। तो पर डे 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें तो विथ होल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा। या फिर कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, चेक बुक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर से ट्रांजेक्शन करेंगे तो जनाब विथ होल्डिंग टैक्स से बच जाएंगे। अच्छा, बात कर लेता हूँ मैं प्रॉफिट रेट की, मतलब नेट ग्रॉस प्रॉफिट क्या बचता है। इसी जो इन्होंने दिया है वो 19.50% के हिसाब से प्रॉफिट दिसंबर में दिया है। जनवरी का भी अपलोड करेंगे और बताएंगे हमें। ठीक है, तो जनाब हम इस 19.50 जो लेटेस्ट है इसके मुताबिक कैलकुलेशन बनाएंगे और देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट क्या बनता है और उसके बाद फाइलर का टैक्स कितना कटता है, नॉन फाइलर का टैक्स कितना कटता है और फिर नेट प्रॉफिट क्या बनता है। जनाब हम आगे कैलकुलेशन की तरफ। ठीक है, आपका जो मंथली सालाना प्रॉफिट बनना है 19,500 बनना है। ठीक है, जो लास्ट दिसंबर की कैलकुलेशन है उसके मुताबिक हमने बनाया है। मंथली प्रॉफिट बनना है 1625 रुपये। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 244 रुपये और टैक्स काटे बाद मंथली 1381 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है। ठीक है, नॉन फाइनल की बात कर ले, साल का प्रॉफिट बनना है 19,500, मंथली प्रॉफिट बनना है 1625 रुपये। अगर आप नन फाइनल तो 30% टैक्स कटेगा, जिसके अमाउंट बननी है 488 रुपये। टैक्स काटने पर 1 लाख पे 1138 रुपये का मंथली प्रॉफिट बनना है। तो जनाब फाइनल का तो बहुत ही शानदार है, 1381 रुपये के हिसाब से मंथली प्रॉफिट जो है वो बन रहा है। तो जनाब एनबीपी इस्लामिक महाना आमदनी फंड, मुफ्ती कराम और उलमा कराम का फतवा मौजूद है, डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है। टोटली शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट है ये, हलाल इसका मुनाफा आएगा, हर महीने मुनाफा आएगा। ठीक है, और 2023 में नवंबर 2023 में, दिसंबर 2023 में बहुत ही शानदार प्रॉफिट दिया है एनबीपी इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड वालों ने। और ये एनबीपी इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड अकाउंट जो है वो नेशनल सेविंग की तो कामयाब तरीन प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो दूसरे बैंक हैं उसमें भी ये नेशनल एनबीपी इस्लामिक महाना आमदनी फ़ंड जो है वो आगे ही दिखती है हमें। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग अपने वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।